जी, सलाम अलैकुम, हसन अरशद, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियोस बनाने लगा हूँ। टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो वन बाय वन शुरू करूँगा। सबसे पहले, लेबर कैंसलेशन विदाउट स्पॉन्सरशिप। ये क्या चीज़ है? ये है कि आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, आप अपनी कंपनी के साथ लड़ाई झगड़ा किया आपने, या आपकी कंपनी आपको कैंसिल नहीं कर रही, या आपको मालूम नहीं आपका अरबाब कौन है, यानी कि बाहर से किसी से फ्रीलांस वीज़ा लिया हुआ आपने, और आपको कैंसलेशन नहीं मिल रही, और काफ़ी ज़्यादा बहुत अदर्स रीज़न भी हो सकते हैं कि आपको उसने वो दिए है, आज़ाद वीज़ा दे के एनओसी दिया हुआ, समटाइम एनओसी नहीं दिया हुआ, तो आपको कैंसलेशन चाहिए लेकिन कैंसलेशन नहीं मिल रही। उसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपने करनी है कॉल लेबर के अंदर, ठीक है। लेबर का नंबर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। लेबर में कॉल करनी है 80084। ये लेबर डिपार्टमेंट का न्यू नंबर है, 80084। उधर कॉल करनी है। आपके पास आपका एमरेस आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट पेज होना चाहिए, वीजा पेज होना चाहिए। ये सब चीजें आपके साथ लाजिम होनी चाहिए। उसके बाद स्पॉन्सर का नंबर आपको मालूम होना चाहिए, स्पॉन्सर का नाम, कंपनी का नाम, और आपका मोबाइल नंबर आपके पास और ईमेल होना चाहिए, ठीक है। और वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, यानी कि आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, कंपनी का नाम पूछेंगे, कंपनी का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऐसा कुछ पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने रीजन बताना है कि भाई कैंसिलेशन क्यों चाहिए और बाप क्यों नहीं कर रहा। आपके पास रीजन, वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन मतलब कि आपके पास रीजन ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट का मतलब कि भाई मेरा अरबाब नहीं मान रहा, अरबाब समटाइम पैसे मांगते हैं, अरबाब पैसे मांग रहा है, वो प्रूफ दो। और आप ये भी कह सकते हैं अगर आपका वीजा कंप्लीट हो चुका, भाई मेरा वीजा कंप्लीट है और अरबाब कैंसिल नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते अरबाब लोग, और आपका वीजा भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। उस बेस पे भी आप अपना लेबर में कॉल करके वीजा कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। और जब आपका लेबर कैंसिलेशन होता है ना, उसके अंदर भी टू ऑप्शन आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन, विदाउट वन ईयर लेबर बैन। वो किसका होता है? जब आपका वीजा कंप्लीट हो चुका ना, फिर आपको लेबर बैन नहीं आएगा। और नॉर्मली ये भी मैंने देखा है काफी ज्यादा केसेस के अंदर के वन ईयर के बाद भी आप अगर कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपको वन ईयर लेबर बैन नहीं आता। सेकंड ऑप्शन क्या होती है? सेकंड ऑप्शन होती है कि आपने जब अपना वीजा कैंसिल करवाया ना, तो आपको वन ईयर लेबर बैन आ गया। उसका रीजन है कि कभी कभी आप 3 महीने बाद कैंसिल करवा लेते हैं, कभी 6 महीने बाद, कभी 8 महीने बाद आप कैंसिल जब करवाते हैं ना, आपको आता है वन ईयर लेबर बैन। वन ईयर लेबर बैन को रिमूव करने का तरीकाकार क्या है? जो आपने लेबर कैंसिलेशन करवाई है, वो कैंसिलेशन पेज, वीजा पेज, पासपोर्ट पेज, एमएस आईडी आपके साथ होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, मोबाइल और ईमेल आपका एक्टिव होना चाहिए। वो नहीं कि ईमेल बस दे दिया यार मेरे पास नहीं है, दोस्त का दे दो, वो भी नहीं है। और मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है, आपके पास एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकती है। इसका टाइम होता है 7 to 12 डेज के अंदर अंदर आपको वन ईयर लेबर बैन के लिए कॉल आ जाएगी। उसके अंदर क्या चीज है? मान लो कि आपको एक कॉल आ गई, ठीक है। उस कॉल को आपने रिसीव नहीं किया, सिर्फ एक टाइम, वो वन टाइम कॉल करेंगे। अगर आपने रिसीव नहीं किया, वो दोबारा कॉल नहीं करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज का बहुत ज्यादा एहतियात करनी है आपने कि आपका वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। रिजेक्ट का रीजन सिर्फ आप हो कि आपने अगर उनकी कॉल नहीं उठाई। मेरे पास काफी ज्यादा भाई लोग आते हैं, वो कहते हैं यार हमें कॉल ही नहीं आ रही। मेरी समझ में नहीं आता कि कॉल नहीं आ रही का ये क्या मकसद है। कॉल आती है, सबको आती है। आप अगर नहीं पिक कर रहे तो वो आपकी मिस्टेक है, गवर्नमेंट की कोई मिस्टेक नहीं है। गवर्नमेंट 100% मुझे श्योरिटी है कि वो कॉल करती है, ठीक है। हाँ, सम टाइम ये हो सकता है आपको 7 दिन में नहीं आई तो 12 दिन में आ जाएगी, 12 में नहीं तो 15 दिन में आ जाएगी, लेकिन कॉल लाजिम आएगी। आपको रीजन क्या है थोड़े टाइम आगे जाने का? पहले आती थी 3 से 4 दिन के अंदर, अभी भी आ रही है, 4 4 दिन में भी लोगों को आ रही है। लेकिन अभी अगर कॉल थोड़ा लेट आ रही है तो उसका रीजन क्या है कि काफी ज्यादा लोग हैं जो कि वन ईयर लेबर बैन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, या एब्सकॉर्डिंग रिमूव की, या लेबर कैंसिलेशन की जो कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एब्सकॉर्डिंग रिमूव का भी मुझे याद आ गया, इसी वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। अगर आपको लेबर की स्पोर्टिंग लगी हुई है तो बहुत इजी प्रोसेस है। पैसे सबको आपको मालूम है, 100 दिरहम से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेबर स्पोर्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, ये अबूजबी का बता रहा हूँ, ये अबूजबी का प्रोसेसर बता दूं। दुबई का थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। दुबई अबूजबी के अंदर
100 दिरहम के अंदर अंदर आएगा। दुबई के अंदर मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है, 150 200 के अंदर या 100 के अंदर ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये है कि दुबई की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। ये अबू धाबी का बता रहा हूँ, अबू धाबी के अलावा जितनी स्टेट्स है सबका यही प्रोसेस है, दुबई का अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सीन है। लेबर एब्सकॉन्डिंग, 1 ईयर लेबर बैन का मैंने मेरा ख्याल है क्लियर कर दिया। हाँ, 1 ईयर लेबर बैन का क्लियर कर दिया। अरबाब से कैंसिलेशन कैसे लेनी है विदाउट अरबाब को, वो कर दिया। अभी लेबर एब्सकॉन्डिंग, लेबर एब्सकॉन्डिंग के लिए वीजा पेज, पासपोर्ट पेज, आपका एमरेट चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और अगर अरबाब ने आपको एनओसी दिया था कि भाई आप लोग बाहर काम कर लो, तो वो एनओसी अटैच करो, 5 दिन के अंदर आपकी लेबर एक्सपोर्टिंग खत्म होगी। अगर उसने एनओसी नहीं दिया, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कोई ना कोई, व्हाट्सएप चैट है उसको प्रिंट करवा के वो भी साथ अटैच कर दे कि भाई मैं अरबाब के साथ काम कर रहा हूँ और इसने एक्सपोर्टिंग कर दिया। दूसरे नंबर पे अरबाब ने खुद बोला मुझे कि भाई बाहर काम कर लो, ये उसका वो प्रूफ भी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर के ऊपर कि भाई अरबाब पैसों की डिमांड कर रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने लेबर की स्कोरिंग लगा दी। आप ये भी रीजन दे सकते हैं, ठीक है ना। और आपका स्कोरिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह वर्किंग 5 to 10 डेज के अंदर लेबर स्कोरिंग भी आपका रिमूव होगा। लेबर स्कोरिंग सबसे पहले वीजा कैंसिलेशन आपको बता दिया, सेकंड नंबर के ऊपर 1 ईयर लेबर बैन जो लगता है वो बता दिया, थर्ड नंबर के ऊपर लेबर स्कोरिंग आपको बता दिया। और लेबर का जितना भी है ये है, उसके बाद इमिग्रेशन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सलाम अलैकुम।